देहरादून से खबर है। राज्य कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक आज हुई है और महत्वपूर्ण फैसले इस बैठक में लिए गए हैं। कुल 14 प्रस्तावों पर चर्चा हुई, 13 को मंजूरी मिली। कैबिनेट द्वारा जमरानी बांध परियोजना को लेकर पीआईयू की गठन की अनुमति, परियोजना को लेकर कुल 82 पदों की दी गई स्वीकृति। उत्तराखंड में यौन अपराध और अन्य अपराधों से पीड़ित महिलाओं को मिलेगा मुआवजा। एम्स ऋषिकेश के नजदीक हो रोगी सहायक केंद्र स्थापित होगा। हेमवती नंदन बहुगुणा चिकित्सालय शिक्षा विश्वविद्यालय के लिए नए नियम हैं। अधिनियम 2014 में हुआ संशोधन। कुलपति की आयु 65 से 70 वर्ष की गई। विधानसभा सदस्यों की पेंशन वेतन भत्तों के लिए लाया जाएगा अध्यादेश। आज कैबिनेट में 14 बिंदु आए हैं। एक को हमने अगली कैबिनेट के लिए रखा है, 13 पर निर्णय लिया गया है। इसमें प्रमुख रूप से जो नैनीताल हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश और न्यायाधीश हैं, उनकी जो मिनिस्ट्रियल एवं सेवक भत्ते उसमें बढ़ोतरी के संबंध में था। एक जो हमारा हेमवती नंदन बहुगुणा चिकित्सा विश्वविद्यालय है, उसके कुलपति के कार्यकाल 65 से 70 वर्ष और वर्तमान कुलपति पर लागू होने के संबंध में था। इसी प्रकार राजस्व विभाग के अंतर्गत जो 143 धारा है, इसमें जो हमने निर्णय लिया है कि जो जोनसार भाबर में भी हम लोग इसको जारी करेंगे, जो पहला निर्णय लिया था। और जो हमारा इसी प्रकार से जो प्राधिकरण क्षेत्र में हमारा जहां हमारी योजना महायोजना है, उसके अंतर्गत 143 की आवश्यकता नहीं होगी। इसी प्रकार से जो ऋषिकेश एम्स के पास एक 1.43 एकड़ भूमि को हम एक न्यास ने हमसे मांगी है, जो फ्री में वहाँ रोगियों के अटेंडेंट इत्यादि को रखने की व्यवस्था करेगा। इसकी जो प्रक्रिया राज्य ने वो पूरी की है। लघु सिंचाई में एक इंजीनियर था, उसकी डेथ के बाद जो 4 लाख की रिकवरी थी उसको बट्टे खाते में डालने की बात हुई है। जो विधानसभा का चतुर्थ विधानसभा का जो 2020 का द्वितीय सत्र था, उसे आहूत किए जाने के संबंध में 23, 24, 25 का यह निर्णय भी हम लोगों ने लिया है। तो इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण निर्णय हम लोगों ने लिए हैं। उत्तराखंड कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक और उस बैठक में तमाम फैसले जो लिए गए हैं, उन फैसलों में से 14 प्रस्तावों पर चर्चा हुई, 13 को मंजूरी मिली। अजीत कांबोज जुड़ रहे हैं हमारे साथ, हमारे सहयोगी। अजीत, जमरानी बांध परियोजना को लेकर पीआईयू का गठन हुआ है और तमाम फैसले आपके जरिए दर्शकों तक। बिल्कुल, राज्य कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई है। कुल 14 प्रस्ताव इसमें तमाम विभागों की तरफ से लाए गए और 13 को मंजूरी दी गई है। सरकार की पूरी कोशिश है कि कैसे आने वाले समय में उत्तराखंड राज्य को और बेहतर बनाया जा सके, इसको लेकर तमाम प्रयास यहाँ पर किए गए हैं। साथ ही जनहित के क्या कुछ निर्णय हो सकते हैं, उनको इसमें समायोजित किया गया है। जमरानी और सौंग नदी के अगर बांधों की बात की जाए तो एक पीआईयू का गठन करके यहाँ पर काम करने की बात हो रही है, जिसको लेकर केंद्र से भी चर्चा होगी और फिर राज्य स्तर पर इसको लेकर गठन होगा। तो कुल मिलाकर सरकार की पूरी कोशिश है कि भविष्य में जो भी चीजें यहाँ पर निर्माण हो वो बेहतर तरीके से हो, चाहे उसमें फिर सेंटर की मदद ली जा सके या फिर राज्य स्तर पर। इसके अलावा बड़ी खबर यह है कि उत्तराखंड विधानसभा का जो मानसून सत्र है, उसको राज्य कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। 23, 24 और 25 सितंबर को ये मानसून सत्र आयोजित होगा, जो राजधानी देहरादून में होगा। तो ये एक बड़ी खबर है। इसके अलावा तमाम फैसले हैं जो आज की राज्य कैबिनेट की बैठक में किए गए हैं। महिला अपराध को लेकर जो पीड़ित होती है, जो शिकार होती है महिलाएं, उनके लिए योजना कुछ इस तरह से केंद्र सरकार की तर्ज पर तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन एक पीआईएल दाखिल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें जो यौन पीड़ित महिलाएं होती हैं उनको किस तरह से आत्मनिर्भर बनाया जा सके, उनकी कैसे मदद की जा सके, इसको लेकर सभी राज्यों को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निर्देशित किया गया था कि आप कोई योजना बनाएं, कोई नीति लेकर ऐसी आए जिससे इनको पूरा कुछ फायदा दिया जा सके। तो इसको लेकर उत्तराखंड सरकार ने भी नीति को मंजूरी दे दी है और प्रतिकार योजना 2020 यहाँ पर लॉन्च की गई है, जिसमें तमाम चीजें रखी गई हैं, तमाम बजट का प्रावधान रखा गया है, तमाम श्रेणियां बनाई गई हैं, तो उसके हिसाब से यहाँ पर काम किया जाएगा। चलिए, नजर बनाए रखिएगा खबरों, फिर आपके पास अपडेट के लिए आएंगे अजीत।